सो अब हम कर रहे हैं क्या, गॉर्डन्स मॉडल। गॉर्डन्स मॉडल, ठीक है। इसमें भी कुछ अजम्पशंस हैं। इसमें अजम्पशंस हमारे क्या हैं कि इसमें हमारा अजम्पशन है कि वो हमारा जो फर्म है वो हमारा ऑल इक्विटी फर्म है, ठीक है। नो एक्सटर्नल फाइनेंसिंग इज यूज्ड, कोई अदर फाइनेंसिंग नहीं हो रही है, ना रिटेन करके रख रहा है, वो 100% डिविडेंड दे रहा है। और यहाँ पे आर एंड के हमारा कांस्टेंट है, और जो फर्म है हमारा वो लॉन्ग, मतलब उसकी जो लाइफ है वो मॉर्टल है, ठीक है। यही सेम हमारा उसमें भी था, गॉर्डन्स में था, है ना। सेम ये भी था, ये भी था, बस ये आ गया कि ऑल इक्विटी हमारी हो रही है, कोई और फर्म नहीं दे रहा है, ठीक है। फिर और है हमारा कि रिटेंशन रेशियो वंस डिसाइड अपॉन इज कांस्टेंट, और जो अगर वो रिटेंशन रेशियो दे रहा है वो हमारी कांस्टेंट होगी, तो हमारी जो उस पर ग्रोथ हो रही है वो भी हमारी कांस्टेंट हो रही है। देखो गॉर्डन मॉडल में क्या कह रहा है कि जो हमारी प्राइस है उस पर ग्रोथ हो रही है, ठीक है। और हमारी ये हम अज्यूम करके चलते हैं जो हमारी ग्रोथ होगी वो हमारी के कॉस्ट से कम होगी, ठीक है। कॉस्ट हमारी ज़्यादा होगी पर जो ग्रोथ है वो कम होगी, ठीक है। क्यों ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि हम ना इसकी जब हम प्राइस निकालते हैं तो हम कॉस्ट से माइनस करते हैं ग्रोथ को, वो भी किस में, हम डिनोमिनेटर में रखते हैं। तो अगर हम ग्रोथ यहाँ पे ज़्यादा हो जाएगी तो हमारा जो फॉर्मूला होगा वो गलत हो जाएगा, नेगेटिव में आंसर आ जाएगा, और जबकि प्राइस हमारी कभी नेगेटिव में नहीं जाती है, मतलब, ठीक है। नेगेटिव में क्या आ जाएगी, नेगेटिव में भी जाएगी, और फिर वो हमारी बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएगी प्राइस, जबकि ऐसा नहीं होता है, मतलब नॉर्मल स्टेजेस में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला हमारा क्या होता है, पी ओ इक्वल्स टू D1 में KE माइनस G, ठीक है। कि हमें प्राइस निकालनी है, डिविडेंड जो हम पे करेंगे आफ्टर अ ईयर, बाय में कॉस्ट ऑफ इक्विटी बाय ग्रोथ। अब ग्रोथ रेट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, हमारा ग्रोथ रेट का फॉर्मूला होता है, जी का फॉर्मूला होता है हमारा रिटेंशन जो हमने रिटेन करके रखा है उसका रेशियो, रिटेंशन रेशियो इनटू में उस पे रेट ऑफ रिटर्न, है ना। जो उसमें जो उस हमने जो रिटेन करके रखा है, ठीक है, उस रिटेन को हम कहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे, और जो उस इन्वेस्टमेंट पे जो रेट मिलेगा वही चीज़ तो हमारा ग्रोथ होगा, है ना। तो हम जी हमारा क्या निकलेगा, जो हमने रिटेन कर रखा है उसको हमने कहीं इन्वेस्ट किया है, तो जो इन्वेस्ट किया है उस पे हमारा जो ग्रोथ रेट ऑफ रिटर्न आएगा, मतलब क्या है, जो हमने बिजनेस में रिटेन करके रखा है, ठीक है। अब उस बिजनेस के रिटेन अर्निंग को हम क्या करेंगे, बिजनेस में ही लगाएंगे। अब जब वो बिजनेस में हम वो सामान वो पैसे हमने लगाए हैं, तो उससे क्या होगा, वो हमें कुछ फेवरेबल बेनिफिट देगा। अब जब वो फेवरेबल बेनिफिट देगा तो उससे क्या होगी, हमारी वैल्यू ऑफ फर्म बढ़ेगी, है ना। कुछ रेट से बढ़ेगी हमारी वैल्यू ऑफ फर्म, तो वैल्यू ऑफ फर्म जब बढ़ेगी तो उस पर हमारा फिर डिविडेंड भी हम मतलब जो हमारी वैल्यू ऑफ इक्विटी है वो भी बढ़ेगी, है ना। तो इसीलिए उस पर रेट, हमारी जो वैल्यू ऑफ इक्विटी है उस पर ग्रोथ हो रही है, जिस रेट से हो रही है, रिटेन के इन्वेस्टमेंट की जिस रेट से हो रही है वो हमारी ग्रोथ होती है, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला है हमारा किसका, गॉर्डन मॉडल के अंदर का, ठीक है। क्वेश्चन बड़े इजी से क्वेश्चन होते हैं, बस हमें फॉर्मूला पुट करना होता है, ठीक है। मॉडल हमारा किसका, ये हमारा डिविडेंड डिसीजन का मॉडल है। तो मोदी मिलगानी ने ये बनाया था, ठीक है। तो हमारे जो वैल्यू ऑफ फर्म वाले जो के अजम्पशन थे वही हमारे यहाँ पे भी लागू होंगे। तो वैल्यू ऑफ फर्म की बहुत डिस्टरबेंस आ रही है वहाँ से, बैकग्राउंड से। जो हमारे अप्रोच वाले अजम्पशंस थे वो हमारे यहाँ पे भी लागू होंगे। और वो अजम्पशंस क्या क्या थे कि अप्रोच ने ये अज्यूम किया जो हमारी मार्केट है वो पूरी की पूरी
परफेक्ट कैपिटल मार्केट है कि कोई भी बायर एंड सेल कर सकता है इन्वेस्टर का, ठीक है, कोई भी इन्वेस्टर बाय और सेल कर सकता है अपनी मर्जी के साथ, उस पर कोई रोक टोक नहीं है। फंड बोरो कर सकता है किसी भी रिस्ट्रिक्शन, बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के, ठीक है, और वो रैशनल है, उस पर सारा ज्ञान है, ठीक है, वो खुद सोच समझ के डिसीजन ले सकता है और कोई ट्रांजैक्शन कॉस्ट नहीं हो रही है, ठीक है। और क्या थी कि जो हमारी फर्म है वो होमोजीनियस रिस्क है, उसकी जो रिस्क है वो कांस्टेंट रहेगी। फाइनेंशियल रिस्क में कोई भी चेंज आने से उसकी रिस्क में कोई भी चेंज नहीं आएगी, ठीक है, मतलब कहीं पे भी कोई रिस्क नहीं है, एक रिस्क जो है उसकी कांस्टेंट चलती रहेगी। ऑल इन्वेस्टर्स हैव द सेम एक्सपेक्टेशन ऑफ फर्म्स नेट ऑपरेटिंग इनकम, कि जो इन्वेस्टर्स हैं वो अपने जो अपना मतलब उन सारे इन्वेस्टर का सेम एक्सपेक्टेशन है, ठीक है। और जो डिविडेंड पे कर रहे हैं हम 100% डिविडेंड पे कर रहे हैं और कोई कॉर्पोरेट टैक्स हमारा यहाँ पे नहीं लग रहा है, ठीक है। और एक और एजम्पशन थी कि हमारी ये फर्म जो है लिवरेज, पर्सनल लिवरेज और कॉर्पोरेट लिवरेज हमारी सेम होती है, कि जो हमारी फंड रेज कर रही है, ठीक है, तो वो हमारी दोनों ही फर्म और इंडिविजुअल दोनों को ही सेम इंटरेस्ट पे हमारा मतलब इन्वेस्ट मतलब लोन मिल जाता है, पर जबकि रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। पर इसने अज्यूम किया कि होता है। टैक्स भी हमारा रियल लाइफ में देना पड़ता है, पर बाद में फिर उसने वो टैक्स वाला वो ले आया था, ठीक है। और हमारे जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो हमारे सारे इन्वेस्टर रैशनल नहीं होते और हर इन्वेस्टर का एक्सपेक्टेशन भी सेम नहीं होता है, ठीक है। हाँ, तो ये सारी उसने अजम्पशन की, पर ऐसा रियल में नहीं होता है। पर MM मॉडल हमारा सबसे इम्पोर्टेंट है। तो देखो डिविडेंड में हम क्या करते हैं कि हम प्राइस निकालते हैं, मार्केट प्राइस निकालते हैं, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला है हमारा डिविडेंड MM मॉडल का डिविडेंड डिसीजन का जो फॉर्मूला है वो है हमारा तो हमारा इसका प्राइस निकालने का फॉर्मूला है, प्राइस हमारी जो मार्केट में है, ठीक है, वो प्राइस हम निकालते हैं। तो इसका फॉर्मूला है P0 P1 P0 1 प्लस KE माइनस में D1, कि इसमें क्या होती है कि हमारी जो होती है पहले की जो हमारी प्राइस थी, हमारी क्या होती है प्राइस में हमारी ग्रोथ हो रही है, ठीक है। MM मॉडल में हमारी बिजनेस में ग्रोथ होती है, तो पहले की जो प्राइस थी, ठीक है, उस पर कुछ हमें मतलब पहले की जो हमारी पहले की मतलब जब हम डिविडेंड मतलब जो हमारी मार्केट में शेयर्स हैं उनकी जो पहले की मार्केट प्राइस थी उसमें हम क्या करेंगे, हमारी 1 प्लस कॉस्ट ऑफ इक्विटी लगाएंगे और माइनस में हमारी डिविडेंड आफ्टर अ ईयर जो हम अभी डिविडेंड पे कर रहे हैं वो चीज़, ठीक है। तो इससे हमारा प्राइस 1 आ जाएगा, ठीक है। PO हमारा निकलता है कि D1 प्लस P1 बाय में 1 प्लस KE। ये पता है, अब इस पे समझाती हूँ कि ये हमारी जो हमारी जो शेयर्स हम इशू कर रहे हैं, ठीक है, हमने अभी तक हमारे शेयर्स इशू नहीं किए हैं, पर उसके पहले हम मार्केट में प्राइस निकाल रहे हैं। वो हमारी कैसे निकलेगी कि जो हम 1 साल बाद अपना जो डिविडेंड देना होगा हमें वो, ठीक है, प्लस में हमारी उस 1 साल बाद जो हमारी प्राइस होगी मार्केट में वो, अब उसको डिवाइड करते हैं हम KE से डिवाइड करते हैं हम, फॉर्मूले में है ना कि हमारी प्राइस निकल आए। हमारी जो फॉर्मूला होता है वैल्यू निकालने का वो क्या होता है, हमारी इनकम, नेट इनकम बाय में हमारा कॉस्ट से हम डिवाइड कर देते हैं तो हमारी वैल्यू निकल आती है। तो हम क्या निकाल रहे हैं यहाँ पे, वैल्यू ही निकाल रहे हैं, है ना। और प्लस में जो हम डिविडेंड पे करेंगे और हमारी जो प्राइस होगी वो हमारी अर्निंग ही तो होगी, है ना, बिजनेस की 1 साल बाद वाली वो अर्निंग ही होगी, डिवाइड में हम KE कर रहे हैं,
ठीक है। अब ये 1 क्यों प्लस कर रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे 2 फैक्टर्स है, ठीक है, तो इसीलिए +1 किया है, ठीक है। तो उससे हमारी पीओ आ गई। अब इसी फॉर्मूले को हमें क्या करना है, जो हम मॉडल में क्या करते हैं कि हम प्राइस निकालते हैं मार्केट की, ठीक है। तो वो प्राइस हमारी कैसे निकलेगी, इसी फॉर्मूले को यहाँ पे ऐसे करके कर दिया है। P1 इक्वल टू, देखो जो PO होगा इसको इधर ले आए, ठीक है, तो हमारा D1 प्लस P1 आ जाएगा। अब हमें P1 चाहिए तो इसको भी उधर भेज देंगे तो हमारा वो उधर माइनस में चला जाएगा, तो इसीलिए वो हमारा ये फॉर्मूला बन गया है, ठीक है। अब इसी फॉर्मूले को हमें क्या होगा, हमें सब कुछ गिवन होगा, ये सारी चीज़ें हमें गिवन होगी, हमें प्राइस निकालना होगा, ठीक है। आया समझ? हाँ तो इतना ही था। क्वेश्चन करवाऊँ क्या? हाँ। दिख रहा है? हाँ। देखो इस क्वेश्चन में वो क्या बोल रहा है, ABC लिमिटेड है, उसकी इक्विटी शेयर है 10 रुपये की है, 1 लाख इक्विटी शेयर है, ठीक है। द शेयर्स आर करेंटली बीइंग कोटेड एट पार इन द मार्केट। एट पार पे उसने मार्केट पे दे रखा है, ठीक है, एट पार मतलब फेस वैल्यू पे। द कंपनी नाउ इंटेंड्स टू पे डिविडेंड ऑफ 2 रुपीज़ पर शेयर फॉर द करेंट ईयर। 2 रुपीज़ पर शेयर वो डिविडेंड देने की सोच रही है। इट बिलोंग्स टू रिस्क क्लास वेयर whose appropriate capitalization rate is 15%। KE हमारी क्या है, 15% है। Using MM model ascertain the price of the company share at the end of the year। P1 हमें निकालना है, ठीक है। When dividend is declared, when no dividend is declared। जब हमारा डिविडेंड डिक्लेयर कर रहा है और जब डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर रहा है, ठीक है। Also find out the number of new equity shares that must be issued to meet its investment of 4 lakh, assuming a net income of 2,20,000 and also assuming that the dividend is paid। ठीक है कि और हमें ये भी निकालना है कि वो न्यू इक्विटी शेयर इशू कर रहा है 4 लाख की, जिस पे उसको इनकम मिल रही है 2,20,000 की, और डिविडेंड इसमें वो डिविडेंड पे कर रहा है, ठीक है। तो पहले हम एग्जिस्टिंग शेयर की निकाल लेंगे। तो एग्जिस्टिंग शेयर कैपिटल उसका कितने का है, 1 लाख शेयर्स है, 10 रुपये की प्राइस है, तो 10 लाख का उसका एग्जिस्टिंग शेयर कैपिटल है। इस पे उसको कितनी कॉस्ट पड़ रही है, 15% की कॉस्ट पड़ रही है, और डिविडेंड दे रहा है वो 2 रुपये का। तो उसकी हमारी अभी प्राइस निकालने के लिए हम क्या कर लेंगे, उसको फॉर्मूले में पुट करेंगे, ठीक है। तो उन्होंने पहले अपने बिगनिंग की प्राइस निकाली है, ठीक है। बिगनिंग की प्राइस है उसकी डिविडेंड प्लस P1 KO इस फॉर्मूले में पुट किया है। तो पहले की जो प्राइस है उसकी वो क्या है, 10 रुपीज़ है। एट पार पे दे रहा है ना, वो एट पार पे मार्केट में एट पार पे है, जो उसकी फेस वैल्यू है उसी पे वो मार्केट प्राइस भी है उसकी, ठीक है। तो हमारी यहाँ P0 हमारी क्या है, 10 है। डिविडेंड कितना दे रहा है, वो 2 रुपये का डिविडेंड दे रहा है। प्लस में P1 निकालना है हमें, 1 प्लस KE क्या है, 15% है, तो 0.15, ठीक है। तो हमारा कितना हो गया, 10 इक्वल टू 2 प्लस P1 1.15। तो 10 पे हम इसको डिवाइड, पहले इधर इनटू हो जाएगा 10 से, तो कितना होगा 11.5 हो जाएगा, ठीक है, प्लस -2 9.5। तो हमारा 9.5 P1 आ गया। और फिर उसके बाद हमें क्या निकालना है, जब डिविडेंड वो डिक्लेयर नहीं कर रहा है, मतलब इसी एग्जिस्टिंग शेयर्स पे वो डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर रहा है, तो वो भी निकालना है, ठीक है। हमने निकाले और डिविडेंड डिक्लेयर कर रहा है और डिविडेंड नहीं डिक्लेयर कर रहा है, वो निकालना है। तो जब वो डिविडेंड डिक्लेयर नहीं करेगा तो ये जो 2 है वो 0 हो जाएगा,
तो 11.5 में से 0 माइनस करेंगे, 11.5 ही हमारा प्राइस आ जाएगा एट द एंड ऑफ द ईयर। ठीक है, फिर उसके बाद वो क्या कर रहा है कि इन्वेस्टमेंट कर रहा है, वो 4 लाख की इन्वेस्टमेंट कर रहा है और 2,20,000 का उसको इनकम हो रहा है। नेट इनकम उसकी 2,20,000 की हो रही है और उसने इन्वेस्टमेंट कितनी करी, 4 लाख की करी। ठीक है, अब डिविडेंड कितना वो दे रहा है, 2 लाख का 2 रुपीज़ का दे रहा है। ठीक है, और 2 रुपीज़ का डिविडेंड पे कर रहा है हर शेयर पे। तो उसकी शेयर कितनी है, 1 लाख की शेयर है उसकी, और 2 डिविडेंड पे कर रहा है, तो 2 लाख का वो डिविडेंड पे कर रहा है। तो जो उसकी अमाउंट उसने रेज करी है वो अमाउंट कितनी आएगी, देखो उसने इन्वेस्ट करी 4,000 की, है ना, 4,000 माइनस उसको उसमें से इनकम हो गई, उसने खर्चा किया। ठीक है, 4,000 का उसने खर्चा किया, उसमें से उसको रिटर्न मिला 2,20,000 का, और उसमें से वो कितना डिविडेंड पे कर दे रहा है उस इन्वेस्टमेंट पे, 2 लाख इन्वेस्टमेंट पे वो डिविडेंड पे कर दे रहा है। तो उसका कितना बचा, 4 लाख माइनस 22 माइनस 2, 3,80,000, मतलब उसने क्या, जो हमारी एक्स्ट्रा इनकम वो रिटेन कर, नेट इनकम उसकी 2,20,000 की हो रही है, डिविडेंड वो 2 लाख दे रहा है, तो मतलब जो उसने रिटेन कर ली 20 लाख की, 20,000 उसने रिटेन कर ली। ठीक है, अब इन्वेस्टमेंट है उसके पास 4 लाख और उसने रिटेन कर ली 20,000, तो उसके पास और इन्वेस्टमेंट के जो मतलब उसने जो पैसे उसको बढ़ाने पड़ेंगे, उसने खर्चा कर दिया ना 4 लाख का, और उसमें से उसने कितना रिकवर किया, 20,000 ही रिकवर किया, तो उसको मतलब 30,80,000 और बढ़ाने अमाउंट रेज करनी पड़ेगी। तो उस अमाउंट पे उसका कितना जो प्राइस मिल रहा है, वो प्राइस कितनी हो रही है, 9.50 उसकी प्राइस मिलेगी। अगर वो 3,80,000 के शेयर्स वो इशू करेगा तो उस पे उसको कितनी प्राइस मिलेगी, 9.50 प्राइस मिलेगी। तो हमें और कितने शेयर इशू करने पड़ेंगे, ये तो अमाउंट पूरी अमाउंट है। ठीक है, तो उसको कितने शेयर्स इशू करने पड़ेंगे उसको हम डिवाइड कर देंगे, तो हमारे नंबर ऑफ शेयर्स इशू करने हैं जो वो हमारी निकल आएगी। ठीक है, आया। इसमें 11.5 से नहीं कर सकते? नहीं, वो तो हमने बस देखो यहाँ पे जो हमने ये निकाला, यहाँ पे वो डिविडेंड पे कर रहा है ना 2 रुपीज़ का, तो हम डिविडेंड वाला ही अच्छा, प्राइस लेंगे ना, इसीलिए हमने 9.50 लिया है। अगर यहाँ पे वो डिविडेंड पे नहीं कर रहा होता, अगर यहाँ पे लिखा होता कि वो डिविडेंड पे नहीं कर रहा है, तो हम 11.50 लेते। ठीक। ठीक है, और कराऊँ क्या? हाँ, एक दो और करवा लें, फिर अपना आप करता हूँ। Hina Limited has a capital of 10 lakh in equity shares of 100 each. ठीक है, द शेयर्स आर करेंटली क्वार्टेड एट पार, मतलब P0 हमारी फेस वैल्यू है जो कि 100 रुपीज़ है। द कंपनी प्रपोजेज टू डिक्लेयर अ डिविडेंड ऑफ 10 रुपी पर शेयर एट द एंड ऑफ करेंट फाइनेंशियल ईयर। 10 रुपी वो डिविडेंड देगा पर शेयर पे। द कैपिटलाइजेशन रेट ऑफ द रिस्क क्लास टू विच द कंपनी बिलोंग्स इज 12%। 12% उसकी कैपिटलाइज मतलब KE है। ठीक है, व्हाट विल द मार्केट प्राइस एट द एंड ऑफ द ईयर इफ डिविडेंड इज नॉट डिक्लेयर्ड, if dividend is declared, assuming that the company pays the dividend and has net profits of 10 lakh and makes new investment of 20 lakh during the period, how many new shares must be issued? Use the MM model। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, P1 निकाल लेंगे पहले, किस से डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर रहा और डिविडेंड डिक्लेयर कर रहा है, तो हमें फॉर्मूला पुट करना है बस। तो उसकी 100 प्राइस थी अभी बिगनिंग में, डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर रहा 0, और 1 प्लस 0.12 के ही हमारी 12% थी, तो ये कितना हो गया हमारा 112 हो जाएगा, है ना। 1.12 को 100 से इंटू करेंगे तो 112 आ जाएगा, तो वही हमारी
प्राइस आफ्टर अ ईयर आ जाएगी। अब जब वो डिविडेंड पे कर रहा है तो क्या होगा, 10 माइनस हो जाएगा, तो 102 आ जाएगी उसकी प्राइस आफ्टर अ ईयर वाली। फिर उसके बाद देखो कि ये जो थर्ड पॉइंट बता रहा है कि इसमें क्या बोल रहा है, उसको अर्निंग हो रही है 10 लाख की, ठीक है, पर उसे इन्वेस्टमेंट करनी है 20 लाख की, और क्या कर रहा है, वो डिविडेंड पे कर रहा है। और वो डिविडेंड कितना पे कर रहा है, 10 रुपीज़ डिविडेंड पे कर रहा है ना। तो 10 रुपीज़ डिविडेंड पे कर रहा है कितने पे, 10 लाख पे। तो 10 लाख पे 10 रुपीज़ वो पे करेगा, 10 लाख तो उसकी पूरी टोटल कैपिटल है। तो 10 इक्विटी, हमारी नंबर ऑफ इक्विटी निकालेंगे हम किससे, इसको डिवाइड करके, डिवाइड 100, तो हमारी 10,000 की, अरे तो हमारी 10,000 इक्विटी शेयर्स आ जाएगी। अरे यार 10 लाख डिवाइड 100, हमारी 10,000 इक्विटी शेयर्स आ जाएगी। अब वो 10,000 इक्विटी शेयर पे 10 रुपये पे कर रहा है, तो 1 लाख वो पे कर रहा है, ठीक है। और उसकी जो अर्निंग हो रही है वो कितनी हो रही है, हैज़ नेट प्रॉफिट्स ऑफ 10 लाख, तो उसके पास बचे 9 लाख, ठीक है। 9 लाख उसकी रिटेन कर रहा है, वो 9 लाख बचा के रख रहा है बाकी, और 1 लाख वो पे कर रहा है। तो 20 लाख में से उसकी 9 लाख उसने बचा के रख ली, वो उसकी इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट रिकवर हो गई, तो उसको कितना बचा, 11 लाख अभी भी उसको रेस करना है। अब वो जो 11 लाख रेस करना है उसको हम किससे डिवाइड करेंगे, अपने प्राइस से, P1 से। अब वो P1 कौन सा, डिविडेंड वाला, तो डिविडेंड वाला P1 कितना था हमारा, 102, 11 लाख को डिवाइड 102, ये हमारा आएगा 10,784.31, ठीक है। तो अप्रॉक्स हमारा 10,785 हमारा फर्म को इशू करने पड़ेंगे न्यू शेयर्स, जो कि 102 रुपये के होंगे, ठीक है। ठीक ये भी वही चीज़ बोल रहा है, ठीक है। ठीक सेम टाइप ऑफ क्वेश्चंस ही हैं सारे। न्यू इन्वेस्टमेंट, find out value of firm pays dividend has net income make new investment, ठीक है। एक इम्पॉर्टेंट नोट कि मैंने अपना एक टेलीग्राम चैनल, मतलब टेलीग्राम ग्रुप बनाया नोट्स के लिए, तो अगर किसी को नोट्स चाहिए तो वो लिंक मैं प्रोवाइड कर दूँगी डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, वो वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। लाइक हाइब्रिड वाली 10 ईयर की FM की PDF है, और कुछ नोट्स वगैरह हैं उधर।